नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर इंसान की जिंदगी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। माइंड को कंट्रोल कैसे करें। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे पावरफुल चीज क्या है, तो कोई कहेगा पैसा, कोई पावर, कोई टेक्नोलॉजी। लेकिन सच यह है कि दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है इंसान का माइंड। अगर माइंड आपके कंट्रोल में है, तो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी आप खुद को संभाल सकते हैं। और अगर माइंड कंट्रोल में नहीं है, तो सब कुछ होने के बाद भी इंसान अंदर से परेशान रहता है। आज हम जानेंगे कि माइंड को कंट्रोल करने का मतलब क्या है और इसे प्रैक्टिकल तरीके से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। एक, माइंड कंट्रोल करना क्या होता है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए। माइंड को कंट्रोल करने का मतलब यह नहीं है कि आपके दिमाग में कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। नेगेटिव थॉट्स हर इंसान के माइंड में आते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उन थॉट्स के गुलाम बन जाते हैं और कुछ लोग उन थॉट्स के मालिक बने रहते हैं। अब गुस्सा आए तब भी सोच समझकर रिएक्ट करना। अब डर लगे तब भी हिम्मत से काम लेना। अब मन न करे तब भी जरूरी काम करना। यही असली माइंड कंट्रोल है। माइंड कंट्रोल का मतलब है कि आप अपने इमोशंस, रिएक्शंस और डिसीजंस को कॉन्शियसली मैनेज कर सकें। दो, ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करें। आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। इंसान एक छोटी सी बात को इतना सोचता है कि वो बात उसके दिमाग में पहाड़ बन जाती है। किसी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, कोई काम थोड़ा खराब हो गया, फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी है, और फिर माइंड एक ही बात को बार बार रिपीट करता रहता है। ओवर थिंकिंग की वजह से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, बस स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है। याद रखिए, जितना ज्यादा हम सोचते हैं उतना कम हम एक्शन लेते हैं। इसलिए जब भी ओवर थिंकिंग हो, अपने आप से पूछिए, क्या मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हूं। अगर जवाब हां है तो एक्शन लीजिए। अगर जवाब ना है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। हर चीज को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करना हमेशा पॉसिबल होता है। तीन, प्रेजेंट मोमेंट की पावर। माइंड अक्सर दो जगह रहता है, या तो पास्ट में या फ्यूचर में। पास्ट के रिग्रेट्स और फ्यूचर की वॉरिज के बीच प्रेजेंट खो जाता है। लेकिन जिंदगी सिर्फ इसी पल में हो रही है। पास्ट एक मेमोरी है, फ्यूचर एक पॉसिबिलिटी है, रियलिटी सिर्फ प्रेजेंट है। अब भी आपका माइंड भटकने लगे, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। जो काम कर रहे हैं उसी पर फोकस कीजिए। प्रेजेंट मोमेंट में जीना माइंड को शांत बनाता है, और शांत माइंड ही पावरफुल डिसीजंस लेता है। चार, डिसिप्लिन माइंड को स्ट्रोंग बनाता है। बहुत लोग मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, लेकिन मोटिवेशन परमानेंट नहीं होता। कभी होता है, कभी नहीं होता। डिसिप्लिन परमानेंट होता है। आपका माइंड हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगेगा, वर्कआउट करना मुश्किल लगेगा, पढ़ाई करना मुश्किल लगेगा। लेकिन जब आप मन ना होने पर भी काम करते हैं, तब आपका माइंड स्ट्रांग बनता है। हर बार जब आप डिसिप्लिन चूज करते हैं, आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, और धीरे धीरे माइंड आपकी बात सुनना शुरू कर देता है। पांच, फियर को कैसे कंट्रोल करें। डर हर इंसान को लगता है। किसी को फेलियर का डर, किसी को रिजेक्शन का डर, किसी को लोग क्या कहेंगे इसका डर। लेकिन एक बात याद रखिए, डर एक्शन लेने से कम होता है, सोचने से नहीं। जितना ज्यादा हम डर से भागते हैं, डर उतना बड़ा लगता है, और जितना हम उसका सामना करते हैं, डर उतना छोटा हो जाता है। करेज का मतलब डर का ना होना नहीं है। करेज का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। 6, नेगेटिव थॉट्स को कैसे हैंडल करें। नेगेटिव थॉट्स को रोकना इंपॉसिबल है, लेकिन उन्हें हैंडल करना पॉसिबल है। आपका माइंड एक गार्डन की तरह है। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स के बीज नहीं बोएंगे, तो नेगेटिव वीड्स खुद उग जाएंगी। इसलिए अपने माइंड को अच्छी बुक्स, पॉजिटिव लर्निंग और अच्छे लोगों से फीड कीजिए। जो कंटेंट आप रोज देखते हैं, वही धीरे धीरे आपकी सोच बन जाता है। माइंड को गार्बेज दोगे तो गार्बेज निकलेगा, क्वालिटी इनपुट दोगे तो क्वालिटी आउटपुट निकलेगा। 7, कंपैरिजन से बचना सीखिए। आज सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को बहुत बढ़ा दिया है। हम दूसरों की सक्सेस देखते हैं, उनकी लाइफस्टाइल देखते हैं,
और फिर अपनी लाइफ को जज करने लगते हैं। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं, हम उनकी हाइलाइट्स रील देख रहे होते हैं और अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ से कंपेयर कर रहे होते हैं। हर इंसान का जर्नी अलग होता है। आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है, आपका कंपटीशन कल वाले अपने आप से है। अगर आज आप कल से बेटर हैं तो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। 8, गुस्से पर कंट्रोल कैसे करें? गुस्सा खुद में प्रॉब्लम नहीं है, गलत रिएक्शन प्रॉब्लम है। गुस्से में इंसान वो बोल देता है जो बाद में रिग्रेट करता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, कुछ सेकंड रुक जाइए, सिचुएशन को समझिए और फिर जवाब दीजिए। याद रखिए, रिएक्शन वीक लोग देते हैं, रिस्पॉन्स स्ट्रांग लोग देते हैं। 9, सेल्फ टॉक की इंपॉर्टेंस। सबसे ज्यादा बात आप दुनिया में किसी और से नहीं, खुद से करते हैं। अगर आप खुद को रोज बोलते रहेंगे, मैं नहीं कर सकता, मैं वीक हूं, मैं फेल हो जाऊंगा, तो माइंड भी वही मान लेगा। लेकिन अगर आप खुद को इनकरेज करेंगे, खुद पर भरोसा रखेंगे, तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। वर्ड्स पावरफुल होते हैं और जो वर्ड्स हम खुद को बोलते हैं उनका इंपैक्ट सबसे ज्यादा होता है। 10, कंसिस्टेंसी ही असली सीक्रेट है। माइंड कंट्रोल एक दिन में नहीं आता, ये एक प्रैक्टिस है। जैसे जिम में बॉडी बनाने में टाइम लगता है, वैसे ही स्ट्रांग माइंड बनाने में भी टाइम लगता है। रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट, रोज थोड़ा डिसिप्लिन, रोज थोड़ा सेल्फ कंट्रोल। यही छोटे छोटे एफर्ट्स मिलकर एक पावरफुल पर्सनालिटी बनाते हैं। चलो कंक्लूजन पे आते हैं। दोस्तों, माइंड एक बहुत पावरफुल सर्वेंट है, लेकिन बहुत डेंजरस मास्टर भी है। अगर आप माइंड के हिसाब से जिएंगे तो लाइफ में कंफ्यूजन, स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा। लेकिन अगर आप माइंड को ट्रेन करना सीख जाएंगे तो लाइफ में क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और सक्सेस बढ़ेगी। याद रखिए कि आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप उन थॉट्स को देखने वाले व्यक्ति हैं। जिस दिन आपने अपने माइंड को ऑब्जर्व करना और कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन जिंदगी की आधी प्रॉब्लम्स खुद ही छोटी लगने लगेंगे। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं अपने माइंड का गुलाम नहीं, अपने माइंड का मालिक बनूंगा। धन्यवाद।